नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। पेंशनर्स दिवस समारोह का भव्य आयोजन 8वें वेतन आयोग के गठन तथा पुरानी पेंशन बहाली तथा 14 सूत्रीय मांगों हेतु संघर्ष का संकल्प। प्रगतिशील पेंशनर्स कल्याण समिति कानपुर के तत्वाधान में पेंशनर्स दिवस समारोह का भव्य आयोजन आज दिनांक 17 दिसंबर 2024 को गौरीधाम पनकी कानपुर में अत्यंत उल्लास के माहौल में किया गया, जिसमें समिति के 80 वर्ष से अधिक उम्र के सदस्यों के साथ ही समिति के वरिष्ठ पदाधिकारियों को माल्यार्पण व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्य अतिथि एसके सिंह, उप महानिदेशक डिफेंस फील्ड यूनिट कानपुर तथा विशिष्ट अतिथियों ने डीएस नाकरा के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत की। समिति के संरक्षक विनोद तिवारी व गोपाल कृष्ण शर्मा ने मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथियों का माल्यार्पण करके स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने डीएस नाकरा द्वारा पेंशनर्स के लिए किए गए संघर्ष को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा पेंशनर्स से अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहने का आह्वान किया। इस अवसर पर निम्न मांगों के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा कार्मिक एवं पेंशन व पेंशन भोगी कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु 6 संकल्प पारित किए गए। अपना परिचय बताते हो, आज जो पेंशनर दिवस मनाया जा रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं सुरेश कुमार सचान, अध्यक्ष प्रगतिशील पेंशनर कल्याण समिति कानपुर। आज हम लोग 17 दिसंबर 2024 को पेंशनर दिवस का आयोजन कर रहे हैं। ये पेंशनर दिवस का आयोजन पूरे देश में अखिल भारतीय स्तर पे स्वर्गीय नाकरा साहब द्वारा किए गए संघर्ष के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पेंशनरों के हक में दिए गए 17 दिसंबर को निर्णय के कारण हम लोग इस दिन को याद रखते हुए पेंशनर दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं। वास्तव में इस पेंशनर दिवस की आज के दिन में जो उपयोगिता है उसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जो हमारी पेंशनरों की समस्याएं, आज हम लोग पेंशन पा रहे हैं लेकिन भारत सरकार की नीति के कारण 1/1/2004 के बाद जो भर्ती होने वाले कर्मचारी हैं उनकी पेंशन समाप्त कर दी गई। इसका मतलब ये होता है कि ये पेंशनरों की आखिरी पीढ़ी है। इसके बाद पेंशनर आना ही बंद हो जाएंगे और पेंशनर संगठन भी खत्म हो जाएंगे। दूसरा, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है सभी जगह पर, उसके कारण सरकारी कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही है। जब भर्ती नहीं होगी तो पेंशनर भी नहीं होंगे। तीसरा उद्देश्य, हमारे जो पेंशनर हैं इनकी स्वास्थ्य की समस्याएं बहुत रहती हैं। भारत सरकार ने एक नीति के तहत भारत जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति प्रारंभ कर दी है। उसका हम स्वागत करते हैं क्योंकि दवाएं सस्ती हैं, लेकिन उसकी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा, जिसके कारण जो वृद्ध मरीज हैं, जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उनको बहुत परेशानी हो रही है। और अखबारों में सभी लोग देख रहे हैं कि आए दिन ये सुनाई पड़ता है कि इतनी दवाइयां नकली पकड़ी गई, सैकड़ों करोड़ की नकली पकड़ी गई। उसके कारण हमारा जो वृद्ध लोग हैं वो बहुत चिंतित हैं कि वास्तव में हमें सही दवाएं मिल पा रही कि नहीं पा रही। हमारा सरकार से अनुरोध है कि दवाइयों की गुणवत्ता सुनिश्चित करें। इसके अलावा हमारा इस जो डिफेंस पेंशनर है इसमें एक स्पर्श पोर्टल के माध्यम से पेंशन का वितरण होता है। वो स्पर्श पोर्टल आधे अधूरे डाटा को लेकर चलाया जा रहा है, जिसके कारण पेंशनरों को बहुत कठिनाई हो रही, क्योंकि पेंशनर वृद्ध हैं और आजकल की जो आधुनिक तकनीक है, कंप्यूटर चलाना, नेट चलाना, इसमें वो अपने को अक्षम पाते हैं, तो दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। वृद्ध कर्मचारी हैं, इसलिए हमारा सरकार से अनुरोध है कि स्पर्श डाटा को सही ढंग से चलाया जाए, पूरा डाटा लेकर चलाया जाए। आज हम लोग इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री को 8वां वेतन आयोग गठित करने के लिए, माननीय रेल मंत्री को कि हमारे जो बुजुर्ग लोगों को, सीनियर सिटीजन को 60 वर्ष की उम्र के बाद जो रेल में यात्रा में रियायत मिलती थी 40% की, वो प्रदान करने के लिए, माननीय स्वास्थ्य मंत्री को कि हमारे जो बुजुर्ग लोगों की समस्याएं आ रही हैं दवाओं की गुणवत्ता के बारे में, और कानपुर में जो बहुत बड़ी संख्या में पेंशनर बढ़ गए, ये शहर भी बहुत बढ़ गया है। 9 सेंटर
आज से 30 साल पहले खोले गए थे। आज 30 साल के बाद शहर में बहुत परिवर्तन हो गया, तो सीजीएचएस के नए सेंटर भी खोले जाएं कानपुर शहर में, दवाओं का वितरण सुनिश्चित किया जाए, सही दवाओं का। तीसरा जो है, जो सीजीएचएस के अस्पतालों में, डिस्पेंसरियों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जो कमी है उसको पूरा किया जाए। तीसरा, हम लोगों ने माननीय वित्त मंत्री जी से ये अनुरोध किया है कि हमारे सीनियर सिटीजन को पेंशन की जो आय है उससे आयकर से मुक्त रखा जाए। तीसरा, हम लोगों ने माननीय रक्षा मंत्री महोदय से ये अनुरोध किया है कि हमारे जो डिफेंस के पेंशनर हैं उनकी जो स्पर्श पोर्टल में समस्याएं आ रही हैं उसको जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। इन मुद्दों को लेकर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं और अपने वरिष्ठ जो हमारे पेंशनर साथी हैं उनको सम्मानित किया गया है अभी, और हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनको भी सम्मानित किया गया है। आज करीब कितने वरिष्ठों को सम्मानित किया गया? आज हम लोगों ने 80 साल के ऊपर जो हमारे सदस्य थे 7 लोग, उनको हम लोगों ने सम्मानित किया। पेंशनर साथियों से क्या कहना चाहेंगे? पेंशनर साथियों से हम लोग कहना चाहेंगे कि भाई आप लोग एकजुट रहें और जो आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं के प्रति जागरूक रहें, समिति को अपना सहयोग दें और आपकी समस्याओं को समाधान करने के लिए जो भी भारत सरकार के हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय जो मंत्रीगण हैं उनके सामने आपकी समस्याएं समिति के माध्यम से रखी जाएंगी और उनका समाधान करेंगे। आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आयुध निदेशालय के उप महानिदेशक माननीय श्री SK सिंह साहब आज के मुख्य अतिथि थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में तमाम जो CGH से संबद्ध निजी अस्पताल हैं उनके डॉक्टर्स लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बैंक के कुछ प्रतिनिधि भी आए हुए हैं, उनके वो अपनी बनी बात यहाँ पर रख रहे हैं।